10 से 12 फरवरी के बीच लखनऊ में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर सियासत तेज हो चली है। दरअसल योगी सरकार इन्वेस्टर समिट से पहले अलग अलग जिलों में कार्यक्रम का आयोजन कर स्थानीय निवेशकों को आकर्षित करने में जुटी है। जालौन में केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो फतेहपुर, मऊ, महोबा समेत राज्य के दूसरे जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। योगी सरकार का दावा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। इन्वेस्टर मीट हो रहा है, इसमें लाखों लोगों की जो नए नए कारखाने आएंगे, नए नए यहाँ पर जब कारखाने खुलेंगे, यहाँ उत्पादन होगा तो कई प्रकार के रोजगार मिलेंगे। कुछ लोग नौकरी पाएंगे, कुछ रोजगार पाएंगे। योगी सरकार के दावे पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है। जब देश का इतना बड़ा उद्योगपति डूब रहा है तो उस इन्वेस्टमेंट के बहाने उत्तर प्रदेश में कौन इन्वेस्टमेंट करने आएगा? साफ है कि इन्वेस्टर समिट का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, वार पलटवार की राजनीति की रफ्तार और तेज होगी। अब तक माफिया के खिलाफ यूपी में बुलडोजर चला, लेकिन परीक्षा में नकल करने वालों और उनका सहयोग करने वालों के खिलाफ भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को कदाचार मुक्त संपन्न कराने को लेकर अब यूपी सरकार ने बड़ा एक्शन प्लान बनाया है। यूपी बोर्ड की परीक्षा को सफल संपन्न कराने के लिए 253 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं तथा इन परीक्षा केंद्रों में और हर परीक्षा केंद्र पर एक केंद्र स्थापक, एक सह केंद्र स्थापक और एक क्षेत्र में क्षेत्र की नियुक्ति की गई है। परीक्षा की शुचिता भंग करने वाले और नकल कराने वालों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई के साथ ही प्रशासन कुर्की और बुलडोजर भी चलाएगा। का प्रयोग करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ में रासुका की कार्रवाई और गंगेश्वर कार्रवाई के साथ ही बुलडोजर चलाने की भी कार्रवाई की जा सकती है। मतलब साफ है कि नकल करने वालों पर होगा बुलडोजर एक्शन। यदि कोई केंद्र व्यवस्थापक, परीक्षार्थी या कोई भी अराजक तत्व परीक्षा के दौरान गलती करते हुए पकड़ा जाएगा, संवैधानिक रूप से रासुका की कार्रवाई करते हुए जेल भेजने, बुलडोजर चलाने और उसकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। इस बार 16 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, जो 4 मार्च तक चलेंगी। यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर तैयारियां पूर्ण हो चुकी है और यदि इस बार कोई भी नकल करता है तो उसके भी घर बुलडोजर गुजर सकता है। जोशीमठ को लेकर कल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई। बैठक में जोशीमठ में जमीन धंसने, पानी रिसाव को लेकर अलग अलग संस्थानों की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, IIT रुड़की, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इन सभी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। बैठक में उत्तराखंड के मुख्य सचिव SS संधू, आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा भी शामिल हुए। जोशीमठ में हुए भूधसाव को लेकर के आज दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की बैठक हुई, जिसमें अगर बात करें तो उत्तराखंड के मुख्य सचिव SS संधू और इसके अलावा उत्तराखंड के आपदा सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इस बीच जोशीमठ में बने हालातों पर लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर विस्थापित परिवारों को उचित मुआवजा और स्थायी पुनर्वास की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस बीच CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जोशीमठ को लेकर सरकार हर संभव कदम उठा रही है। जोशीमठ में जो दरारें आई थी, उस दरारों में कोई अब नई कोई दरार आई हो या उसमें कोई बढ़ोतरी हुई है, ऐसा नहीं है। फिलहाल जोशीमठ में हालात स्थिर बने हुए हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।